बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मालिक आप तमाम को हर तरह की तकलीफ़, मुसीबत, आजमाइश और वबा बीमारी से महफूज फरमाए। ऑनलाइन क्लासेस में हमने लास्ट लेक्चर में डिमांड का चैप्टर मुकम्मल किया है और अब हम सप्लाई से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको आगाज़ में बताया था, मार्केट के हवाले से इकोनॉमिक्स बेटे हमने डिमांड के चैप्टर के आगाज़ में पढ़ा था मार्केट के बारे में। Market is the place where buyer and sellers meet each other for given period of time. इस मार्केट में दो तरह के लोग मौजूद हैं, एक हैं सेलर्स और दूसरे हैं बायर्स। सेलर जो क्वांटिटी लेके आते हैं मार्केट में उन्हें सप्लाई कहा जाता है और बायर जो चीज़ ख़रीदते हैं उसे डिमांड कहा जाता है। ये क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है, ये क्वांटिटी ऑफ डिमांड है। ये दोनों एलिमेंट मिलते हैं तो मार्केट बनती है। मार्केट की तकमील में हम इनमें से किसी एक को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये डिमांड है और ये सप्लाई। और डिमांड हमारा चैप्टर 4 है। अब हमने पढ़ना है सप्लाई के बारे में। बेटे सप्लाई और डिमांड में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि डिमांड इज़ द क्वांटिटी दैट इज़ परचेज्ड एट गिवन प्राइस, वाइल सप्लाई इज़ द क्वांटिटी दैट इज़ प्रेजेंटेड फॉर सेल इन मार्केट। हमने सिर्फ इसमें फंक्शन को बदलना है, यानी डिमांड की जगह पे हमने सप्लाई को लिखना है और ये वो क्वांटिटी है जो कि मार्केट में सेल होने के लिए लाई जाती है। जैसा कि आपने QD इज़ द फंक्शन ऑफ P, ये आपने डिमांड के चैप्टर में ये फंक्शन पढ़ा है। अब ये है QS इज़ द फंक्शन ऑफ P और ये है बेटे सप्लाई। ये वो क्वांटिटी है जो परचेज़ की जाती है, ये वो क्वांटिटी है जो मार्केट में लाई जाती है। सिर्फ एक इनमें फ़र्क ये है कि इन दोनों में के दरमियान रिलेशनशिप है नेगेटिव और इन दोनों में है पॉजिटिव। ऊपर का जो है डिमांड फंक्शन ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, जबकि सप्लाई फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब हमने जहाँ पे हमने डिमांड पढ़ा था, अब हम वहाँ पर सप्लाई की बात करेंगे और वही पैटर्न इसके लिए रहेगा जिस तरह से हमने पहले पढ़ा है। सबसे पहले डिमांड पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे वहाँ पर सप्लाई क्या होती है। इसके बाद हम बेटे पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई, उसमें हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। इसके बाद हम पढ़ेंगे चेंजेस इन सप्लाई, जैसा कि हमने डिमांड के चैप्टर में पढ़ा था चेंजेस इन डिमांड, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यहाँ हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। डिमांड के चैप्टर में हमने पढ़ा था राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड, यहाँ हम पढ़ेंगे राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई। उसके बाद बेटे हम जैसे हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब यहाँ हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। वही तकरीबन पैटर्न है, सिर्फ एक फ़र्क के साथ हमने चैप्टर पढ़ना है कि डिमांड के चैप्टर में डिमांड और प्राइस का रिलेशन जो कि नेगेटिव था, अब इस पूरे चैप्टर में सप्लाई और प्राइस का रिलेशन है जो कि पॉजिटिव है।
उसी पैटर्न पे हमने चैप्टर पढ़ना है। डिमांड यहाँ सप्लाई पढ़ेंगे, वहाँ तक लॉ ऑफ डिमांड, यहाँ लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ा हमने एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यहाँ पढ़ेंगे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। वहाँ हमने पढ़ा था राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड, जहाँ पढ़ेंगे राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई। साबका चैप्टर में हमने पढ़ा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और जहाँ पे बेटे हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बिल्कुल सेम वही पैटर्न है, वही चीज़ है जो कि इससे पहले हमने पढ़ी है। इंशाल्लाह आप जो है तवज्जो से उसको सुनेंगे, और ख़ासकर वो बच्चे इसको बहुत आसानी से पढ़ सकेंगे जिन्होंने डिमांड के चैप्टर के तमाम लेक्चर सुने हैं, उसका डायग्राम बनाए हैं, उनकी तमाम उसमें मौजूद टॉपिक्स को जो है वो थारोली पढ़ा है, क्योंकि उन्हीं की बुनियाद पर हमने ये चैप्टर पढ़ना है। सिर्फ एक फंक्शन के इख्तलाफ के साथ कि डिमांड फंक्शन नेगेटिव था और ये है बेटे पॉजिटिव फंक्शन। जी, तो आगाज़ करते हैं जी सप्लाई से। जी, चैप्टर का नाम है बेटा सप्लाई, इसको क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी आप लिख सकते हैं, उर्दू में इसे रसद कहा जाता है। कि इसकी डेफिनेशन ये है कि क्वांटिटी ऑफ गुड दैट इज ऑफर्ड फॉर सेल एट गिवन प्राइस, कि किसी शय की वह मिकदार जो कि मार्केट में सेल होने के लिए पेश की जाती है, कि क्वांटिटी ऑफ गुड दैट इज़ ऑफर्ड फॉर सेल एट गिवन प्राइस इन मार्केट। और सप्लाई जो है बेटे ये हमारी डिपेंड करती है, सप्लाई इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी ये भी प्राइस पे डिपेंड करती है। जैसे कि ख़रीदने वाला प्राइस को फॉलो करता है, यानी डिमांड करता है, तो प्राइस को बेस बनाकर सारे फैसले करता है। प्राइस कम होने पे डिमांड ज़्यादा करता है और प्राइस के ज़्यादा होने पर डिमांड कम की जाती है। लेकिन वो इन्वर्स रिलेशन है, ये पॉजिटिव है। ये बेटे प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन का मतलब ये है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई QS बढ़ जाएगी और प्राइस के कम होने पे क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कम हो जाएगी। ये जो है कि क्वांटिटी ऑफ गुड दैट इज़ ऑफर्ड फॉर सेल इन मार्केट, या क्वांटिटी ऑफ गुड दैट इज़ प्रेजेंटेड इन मार्केट टू सेल एट गिवन प्राइस इज़ कॉल्ड सप्लाई। अब सप्लाई की हमने डेफिनेशन बेटा ये की है कि सप्लाई वो क्वांटिटी होती है जो मार्केट में पेश की जाती है फ़रोख्त करने के लिए। अब एक चीज़ होती है स्टॉक और एक होती है सप्लाई। इनमें फ़र्क क्या है कि स्टॉक का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ गुड स्टोर्ड इन मार्केट, कि किसी चीज़ की वो तमाम मिकदार जो वहाँ किसी जगह पे स्टॉक फॉर्म में पड़ी है। अब उसमें से जो क्वांटिटी मार्केट में लाई जाती है फ़रोख्त करने के लिए, वो सप्लाई होती है। इनके स्टॉक, अगर आप स्टॉक वर्सेस सप्लाई लिखेंगे तो स्टॉक में कि टोटल अमाउंट ऑफ गुड दैट इज स्टोर्ड दैट इज फाउंड दैट एग्जिस्ट इन अ मार्केट और वेयर हाउस, कि किसी शय की वो मिकदार जो मार्केट में
या किसी गोदाम में ज़ख़ीरा शुदा हालत में मौजूद है, उसे हम स्टॉक कहेंगे, ज़ख़ीरा। जबकि उसमें से वो क्वांटिटी जो कि हम मार्केट में फ़रोख्त करने के लिए पेश कर रहे हैं, उसे हम सप्लाई का नाम देंगे। तो बुनियादी तौर पर बेटे ये होता है कि सप्लाई इज़ द पार्ट ऑफ स्टॉक, सप्लाई इज़ द पार्ट ऑफ स्टॉक। सप्लाई जो है ये इज़ द पार्ट ऑफ स्टॉक। सप्लाई ज़ख़ीरे का हिस्सा होती है। मसलन हम फ़र्ज़ करते हैं कि आप ज़ख़ीरे की हालत में किसी चीज़ के जो है 1000 यूनिट पड़े हैं, ये टोटल स्टॉक है, उसमें से 400 जो है वो मार्केट में सेल करने के लिए लाए जाते हैं। इसका मतलब है कि टोटल अमाउंट जो मौजूद है वो स्टॉक है, और उसमें से जो उठा के मार्केट में फ़रोख्त करने के लिए पेश की जा रही है, दैट इज़ सप्लाई। तो सप्लाई और स्टॉक में ये डिफरेंस है, एंड सप्लाई इज़ दी पार्ट ऑफ स्टॉक। इसके बाद बेटे एक चीज़ और है, और वो ये है कि हम ये देखते हैं कि एक क्वेश्चन होता है, एक है रिज़र्व्ड प्राइस। रिज़र्व प्राइस, इसको उर्दू में कहते हैं कीमत महफूजा, यानी हम इसको कहते हैं कि ये वो मिनिमम प्राइस होती है, मिनिमम प्राइस होती है जिससे लो जाकर शॉपकीपर इज़ नॉट विलिंग टू सेल द प्रोडक्ट। रिज़र्व प्राइस वो कम से कम कीमत होती है जिससे कम कोई भी दुकानदार अपनी चीज़ बेचने के लिए रज़ामंद नहीं होता। कि रिज़र्व प्राइस इज़ द मिनिमम प्राइस बिलो विच शॉपकीपर इज़ नॉट विलिंग टू सेल द प्रोडक्ट, कि जो दुकानदार है वो चीज़ फ़रोख्त करने के लिए रज़ामंद नहीं होता, इसे हम रिज़र्व प्राइस कहते हैं। उसके बाद बेटा अगर हम सप्लाई को देखते हैं, ये जो सप्लाई है इसको अगर हम तकसीम कर लें, इसकी फॉर्म में चेंज कर लें, तो फॉर्म बेटे इसकी बनती है, ये सप्लाई जो है ये हम 3 सूरतों में पढ़ते हैं। एक है शॉर्ट पीरियड सप्लाई के, या इसको हम आमतौर पर मार्केट सप्लाई कहते हैं, मार्केट सप्लाई, और एक होती है बेटे शॉर्ट पीरियड सप्लाई, और उसके बाद होती है लॉन्ग पीरियड। इनमें बुनियादी फ़र्क ये होता है, ये है यौमिया रसद, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइम की जो सप्लाई होती है मार्केट में लाई जाती है, 1 डे या 2 डे, 1 डे ज़्यादातर होती है, और इसमें ज़्यादातर इनकी क्वांटिटी फिक्स होती है, यानी वो चीज़ों की क्वांटिटी होती है जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं, ख़राब होने वाली चीज़ें होती हैं। उसके बाद शॉर्ट पीरियड को कहते हैं कलील अरसा, ये जो है वो इसकी डेफिनेशन बेटे ये है कि दिस पीरियड इज रेफर द शॉर्ट पीरियड द डे विच एनफ टू मेक द एडजस्टमेंट बाय सेलर इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस, कि अगर कभी प्राइस चेंज होती है तो सेलर के पास इतना वक्त होता है कि वो उसके मुताबिक उसकी सप्लाई को एडजस्ट कर सके। उसके बाद जो लॉन्ग पीरियड सप्लाई है, लॉन्ग पीरियड ये एक इतना ज़्यादा अरसे के लिए होती है, और इसमें अगर इंडस्ट्री की जो बेसिक उसकी जो शिफ्ट को उसको चेंज करना पड़े, या उसमें बड़ी बड़ी तब्दीलियां करनी पड़े, इसके पास इतना वक्त मौजूद हो कि अगर किसी लार्ज स्केल पर सप्लाई में चेंज आती है तो वो उसके मुताबिक उसको जो है वो सपोर्ट कर सके। तो इसमें बेटे ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, सप्लाई क्या है, सप्लाई और स्टॉक में क्या डिफरेंस है, फिर रिजर्व प्राइस क्या है, डेली मार्केट सप्लाई क्या है, जो मार्केट सप्लाई क्या होती है, शॉर्ट पीरियड सप्लाई क्या है, लॉन्ग पीरियड सप्लाई क्या है। ये तो आप के वो पॉइंट्स हैं जो कि आपको शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हमारा जो बेसिक हमारा जो क्वेश्चन आगे है लॉन्ग, जिसमें जैसा कि आपने डिमांड के चैप्टर में पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड, मैंने आपको बताया था कि बेटे जिस पैटर्न पर आपने डिमांड का चैप्टर पढ़ा है,
आपने उसी पैटर्न पर सप्लाई का चैप्टर पढ़ना है, लेकिन सिर्फ एक फ़र्क है कि वहाँ पर डिमांड और प्राइस का रिलेशन था नेगेटिव, और जहाँ पर डिमांड की जगह पे सप्लाई है जिसका प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन बनता है। जी बेटा, अब हम ये देखते हैं कि अगर आप इसके शॉर्ट अगर आप या इसके MCQ फर्क की अगर आप करना चाहें तो वो भी ऐसे ही कर सकते हैं आप, कि जिस तरह से आप हर एक टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक में से कुछ MCQs होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, अगर वो उसको साथ साथ आप लिखना या बनाना चाहें तो भी मुमकिन है। जी, जिस तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन बेटा इस टॉपिक के बनते हैं वो ये है कि क्वेश्चन आप जो है फ़र्क किया, मसलन एक आप लिखते हैं व्हाट इज़ मेंट बाय सप्लाई, एक तो शॉर्ट इसका ये हो जाएगा, दूसरा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। जी, के बाद बेटे क्वेश्चन आपका होगा डिफाइन रिजर्व प्राइस, कीमत महफूजा क्या होती है। के बाद के व्हाट इज़ मार्केट सप्लाई। जी, उसके बाद जो है क्वेश्चन आपका होगा कि डिफाइन शॉर्ट पीरियड सप्लाई। जी, इसके बाद है डिफाइन लॉन्ग पीरियड सप्लाई, लॉन्ग रन भी आप इसे कह सकते हैं, लॉन्ग पीरियड सप्लाई। ये बेटे आपका इस आगाज़ के स्टफ़ में जो शॉर्ट बनते हैं ये आपके सामने मैंने लिखे हैं। इसके बाद आपको मैं सप्लाई फंक्शन की बात करता हूँ कि वो क्या होते हैं। जी, इसमें बेटा पहला सवाल जो आपका है उसमें आपसे पूछा गया है कि रसद की तारीफ़ करें। उसके बाद है दूसरा सवाल, रसद और ज़ख़ीरा में फ़र्क करें, इन दोनों में क्या फ़र्क हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन है बेटे कीमत महफूजा की तारीफ़ करें। जी, नेक्स्ट है कि यौमिया अरसा की रसद या यौमिया रसद की तारीफ़ करें। उसके बाद है बेटा कलील अरसा की रसद से क्या मुराद है, कलील अरसा की रसद से क्या मुराद है। और उसके बाद है तवील अरसा की या अरसे तवील की रसद की तारीफ़ करें। ये बच्चे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन जो है अभी तक इस चैप्टर के जो बनते हैं वो ये हैं। अब हमने यहाँ पर बेसिक सबसे पहले उस फंक्शन को हम डिफ़ाइन करेंगे जिस फंक्शन पर हमारा ये पूरा चैप्टर बेस करता है। और वो चैप्टर बेटा वो क्वेश्चन हमारा है कि इसमें हम देखते हैं सप्लाई फंक्शन, सप्लाई फंक्शन तफ़ाइल रसद। आगाज़ में बेटे आपको ये पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि पूरा चैप्टर हमारा जो है वो इसी फंक्शन पे बेस करता है।
इसको हम कहते हैं सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन बेटा ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई is known as supply function. It is written as QS is the function of P. के उर्दू में आप इसे लिखेंगे कि तफ़ाइल रसद से मुराद कीमत और मिक़दार रसद के माबैन पाया जाने वाला ताल्लुक़ तफ़ाइल रसद कहलाता है और इसे लिखा जाता है QS इज़ द फंक्शन ऑफ P, या उर्दू में आप इसे लिखेंगे कि रसद कीमत का तफ़ाइल है। और ये रिलेशन जो है बेटे, ये QS इज़ द फंक्शन ऑफ P, या ये भी मैंने आपके सामने लिखा है, इसी पर हमारा पूरा चैप्टर बेस करेगा। जिस तरह से डिमांड फंक्शन जो था, डिमांड फंक्शन पर पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है, पूरे चैप्टर की बेस डिमांड फंक्शन है, एक ही है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज़ कॉल्ड डिमांड फंक्शन। अब क्वांटिटी ऑफ सप्लाई और प्राइस के माबैन जो रिलेशन है उसे हम नाम दे रहे हैं बेटे, ये प्राइस है और ये सप्लाई। अब इस फंक्शन में क्या है, ये फंक्शन है बुनियादी तौर पर इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन बेटे वो होता है जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की चेंज डायरेक्शन सेम होती है। मसलन इसमें जो है QS इज़ द फंक्शन ऑफ P, प्राइस के ज़्यादा होने से सप्लाई बढ़ा दी जाती है और प्राइस के कम होने से सप्लाई भी कम हो जाती है। ये है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। और आगे हमने जो भी पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ डिमांड में भी यही बात करेंगे, इसी को बुनियाद बनाकर हम बात करेंगे कि लॉ भी यही है कि अदर थिंग्स रिमेन द कांस्टेंट व्हेन प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, के लॉ भी इसी फंक्शन बेस पर है। जो फंक्शन मैंने आपके सामने लिखा है कि प्राइस जिस डायरेक्शन में प्राइस मूव करेगी, हमारा सप्लाई भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। प्राइस के बढ़ने से प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाएगी और प्राइस के कम होने पर जो है सप्लाई भी कम हो जाएगी। और इसका जब आप कर्व बनाएंगे तो चूँकि जिन दो वेरिएबल के दरमियान इन्वर्स रिलेशन होता है उनका कर्व नेगेटिव बनता है, और जिन वेरिएबल के दरमियान ताल्लुक जो है वो रास्त होता है, पॉजिटिव होता है, उनका कर्व भी पॉजिटिव स्लोप का बनता है। लिहाजा ये जो फंक्शन मैंने आपके सामने लिखा है ये है इंक्रीजिंग फंक्शन। सप्लाई और प्राइस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, रास्त तनासुब है जो है वो डायरेक्ट फंक्शन है, प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती जाएगी और प्राइस के कम होने से सप्लाई कम हो जाएगी। तो आपने जो है पूरे चैप्टर में जब भी आप बात करेंगे सप्लाई कर्व के हवाले से, तो सप्लाई कर्व बेटे आपका SS कर्व पॉजिटिव रिलेशन का बनेगा। क्या है, यहाँ पर पहले प्राइस के साथ यहाँ आप डिमांड लिखते थे, अब आपने यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो है मिक़दार रसद लिखनी है। तो ये बुनियादी तौर पर एक फ़र्क के साथ हमने पूरा चैप्टर पढ़ना है।
पहला चैप्टर हमारा डिमांड फंक्शन पे बेस करता है, लॉ ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड। और ये चैप्टर जो है फंक्शन सप्लाई के साथ सेम पैटर्न का फंक्शन, सेम पैटर्न का चैप्टर है। लॉ ऑफ सप्लाई, चेंजेस इन सप्लाई, राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फिर उसको मेजर करने का तरीके भी हैं। जिस तरह से हमने इलास्टिक सप्लाई को मेजर किया था कि ये लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक, ज़ीरो इलास्टिक कब होती है, या परसेंटेज मेथड के ज़रिए, यूनिटरी मेथड। लेकिन इसमें एक है कि सप्लाई के चैप्टर में जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की मेजरमेंट है उसमें ज्योमेट्रिक मेथड नहीं है, जबकि डिमांड के चैप्टर में ज्योमेट्रिक मेथड भी है। इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में लॉ ऑफ सप्लाई से अपना सिलेबस लेंगे। आपने बेटे एक दफ़ा फिर आपको ये एक वजाहत कर रहा हूँ कि सप्लाई का चैप्टर उसी सूरत में आपको जो है अच्छी तरह समझ में आ सकता है अगर आप डिमांड को थारोली पढ़ते हैं, क्योंकि डिमांड के चैप्टर को सिर्फ फंक्शन जो है इसमें नया है, फंक्शन डिफरेंट है, बाकी सेम पैटर्न उसी पे हमने चैप्टर पढ़ा। इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में जो है लॉ ऑफ सप्लाई से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।